में मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देखने की बात है। तो जब तक नीतीश कुमार स्वस्थ हैं तब तक यह स्वप्न ही रहेगा। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे तो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये जान लीजिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। 5 सालों में और उनका उम्र बढ़ेगा, कहीं ना कहीं फिर पार्टी टूट सकती है। इस पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सारे नेता अगर नीतीश कुमार को छोड़कर चले जाते हैं, उनकी अस्वस्थता का लाभ लोग उठा सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जनता दल यू को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है, नीतीश कुमार जैसे ही अस्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, राजनीति में जैसे ही वो निष्क्रिय होंगे तो जनता दल यू का सारा वोट वो शिफ्ट हो जाएगा। वो पानी में मछली का जो बच्चा होता है उसको तैरना नहीं सिखाया जाता, वो खुद ब खुद तैरने लगता है। तो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उनको राजनीति सिखाने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कुछ अधूरे काम या अधूरे सपने समय आने पे पूरे किए जाते हैं। 2020 का वो साल था जब भाजपा और चिराग ने कुछ सपने बुने थे और अधूरे होमवर्क को पूरा किया जाएगा, यानी समय आ चुका है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को समाप्त करने के लिए पर्दे के पीछे का खेल भाजपा ने रचा था और चिराग पासवान के माध्यम से उम्मीदवार उतारने के बाद जेडीयू को नंबर 3 की पार्टी बनाने का काम भाजपा ने ही की थी। लेकिन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार सब मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया, प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन आज भी भाजपा और चिराग ये चाहती है कि जेडीयू बिहार से समाप्त हो जाए और इसकी रणनीति लगातार कहीं ना कहीं जो कार्य है वो बदस्तूर जारी है। और इसी को लेके फिर से नीतीश कुमार ने प्रचंड जीत हासिल की, मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 2 दशकों से जिस नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था, आखिरकार उस गृह विभाग को भाजपा ने अपने पाले में ला दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही? क्या गृह विभाग लेने के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी को भी लिया जाएगा? ये सब चीजों को समझने के लिए अंदर खेमे में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी हैं। संतोष सर, जिस प्रकार से 2020 का वो साल था, चिराग को लगाया गया, 40-42 सीटें आई, फिर से सब मिल के चुनाव लड़े, एकता हुई, धमाकेदार जीत हुई। लेकिन आज भी भाजपा ये चाहती है कि हमारा जो राज है बिहार में वो एक छत्र रहे। नीतीश के चेहरे पे हम चुनाव ना लड़े, पूरा जो बिहार में साम्राज्य रहे वो हमारा रहे। गृह विभाग ले लिया गया। जेडीयू वाले भले ही ये सफाई दे रहे हैं, बसते नजर आ रहे हैं कि नहीं, ये दिया गया है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार है, तो आज गृह विभाग, कल सीएम की कुर्सी। क्या ऐसा जो अधूरा होमवर्क है उसे पूरा किया जाएगा आने वाले समय में? क्योंकि नीतीश कुमार पहली तरह से जो सख्त हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं बढ़ते उम्र का प्रभाव नीतीश पे पड़ा है। तो अंदर का प्लानिंग क्या है, गृह विभाग जाने का कारण क्या रहा? देखिए, आपने स्वप्न देखने की बात कही। स्वप्न देखने का अधिकार सभी को है, सभी को अपना भविष्य बनाने का अधिकार है और स्वप्न सभी लोग देखते हैं। कोई सोते हुए देखते हैं, कोई जागते हुए देखते हैं, स्वप्न सभी देखते हैं। और जहाँ तक बिहार में मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न देखने की बात है, तो जब तक नीतीश कुमार स्वस्थ हैं तब तक यह स्वप्न ही रहेगा, स्वप्न पूरा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ नीतीश कुमार के साथ कुछ भीतरघात होगा, अपने ही दगा देंगे, तब भले भाजपा का ये स्वप्न पूरा हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके परिपक्व नेता माने जाते हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, वो ऐसा निर्णय लेंगे। वो आत्मघाती कदम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है दबाव की राजनीति करके, तो ये उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। और आत्मघाती कदम होगा। और नीतीश कुमार अगर आज आरजेडी के साथ चले जाएं या अकेले चुनाव लड़ लें, नीतीश कुमार एनडीए से अलग होंगे तो एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये जान लीजिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ 15 से 20% वोट बैंक है। वो वोट उनका जो उन्होंने काम के आधार पर, जो उन्होंने 20 साल में काम किया, उसके आधार पर वो वोट बने हैं। वो न तो जाति के आधार पर है, न धर्म के आधार पर है, वो डेवलपमेंट के आधार पर वो वोट बनाए। उन्होंने जो महिलाओं के लिए काम किया, लड़कियों के लिए काम किया, आरक्षण दिया, इसके अलावा अति पिछड़ा समाज को पंचायती राज में आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, डेवलपमेंट वर्क किया, तो वो उनका आधार है।
वो नीतीश कुमार जहाँ जाएंगे, जिसके साथ जाएंगे, वो वोट वहीं जाएगा। सर, एक सवाल उठता है, जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार 5 सालों में और उनका उम्र बढ़ेगा, कहीं ना कहीं फिर पार्टी टूट सकती है। इस पार्टी को बचाने के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ रणनीति तय की है? विरासत किसे दिया जाएगा, कुछ तो सोचा होगा। देखिए, भारत पार्टी टूटने से नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीतीश कुमार की पार्टी से मान लीजिए कोई भी नेता हट जाते हैं, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मान लीजिए संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, सारे नेता अगर नीतीश कुमार को छोड़कर चले जाते हैं तो भी नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नीतीश कुमार बढ़ते समय के साथ उम्र के उस उनका वोट, विरासत किसको इन नेताओं के पास कोई वोट नहीं है। वोट नीतीश कुमार, सारे चले जाएंगे ना, फिर भी नीतीश कुमार जहां खड़ा होंगे वहीं वोट आएगा। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और भीतरघात हो सकता है, उनकी अस्वस्थता का लाभ लोग उठा सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जनता दल यू को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प है निशांत। नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं निशांत कुमार, उनको राजनीति में लाना होगा, तभी जनता दल यू को बचाया। चल रही है, लेकिन निशांत आएंगे कि नहीं आएंगे, आपको क्या लगता देखिए, है? नीतीश कुमार के करीब रहे हैं आप, लगातार नीतीश कुमार को परखे भी। अगर जनता दल यू को बचाना है तो निशांत को राजनीति में आना होगा। अगर निशांत राजनीति में नहीं आएंगे तो नीतीश कुमार जैसे ही अस्वस्थ होंगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, राजनीति में जैसे ही वो निष्क्रिय होंगे तो जनता दल यू का सारा वोट वो शिफ्ट हो जाएगा, वो तोड़ दिया जाएगा और किसी दूसरे नेता को नीतीश कुमार के समर्थक नेता नहीं मानेंगे। ना तो संजय झा को नेता मानने को आज भी जनता दल यू के जो समर्थक है, नीतीश भी प्रभार दे दे, विरासत दे दे संजय झा, ललन सिंह को, फिर भी ये पार्टी नहीं मानेंगे। देखिए, जनता दल यू का समाजवादी विचारधारा है, वोट बैंक, उनका अति पिछड़ा समाज है। वो अध्यक्ष बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं संजय झा, ललन सिंह, नेता नहीं बन सकते हैं। नेता का पद नीतीश कुमार किसी पिछड़े समाज को ही दे सकते हैं, वही बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा उनकी बागडोर संभाल सकते हैं, उनको लोग नेता मान लेंगे। श्रवण कुमार को लोग नेता मान लेंगे। उनके सबसे ज़्यादा उनके पुत्र निशांत को ही नेता मानेंगे और विरासत तो वही नहीं है। संजय झा लोग के पास तो अनुभव है। देखिए, राजनीति में अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती। आप उदाहरण के लिए ले लीजिए तेजस्वी यादव, कोई अनुभव नहीं था, सीधा चुनाव लड़े, नेता विरोधी दल बने, डिप्टी सीएम बने, कोई अनुभव नहीं। ये चिराग पासवान एक ही बार सीधा एमपी बने, फिल्म से आए, चुनाव लड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, आज मंत्री भी बन गए, कोई अनुभव नहीं। उससे भी बड़ी बात उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र का ले लीजिए, मतलब कहीं कोई नाम नहीं, कुछ नहीं, और एक ही बार सीधे मंत्री पद की शपथ ली उन्होंने। तो सम्राट चौधरी आज डिप्टी सीएम भले हैं, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं था, और जा करके वो आप बता देना 98-99 में वो नापतौल विभाग के मंत्री बने थे बिहार सरकार में। उम्र भी नहीं था उनका, नाबालिग उम्र में 25 साल नहीं पूरा हुआ था और वो मंत्री बन गए थे। बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद के लिए अनुभव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो संगठन चलाती है, नौकरशाह सरकार चलाते हैं। और जहाँ तक आप निशांत जी की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे हैं। नीतीश कुमार 40 साल से राजनीति में हैं, लगभग 84 से वो एमएलए हैं, 84 में 85 में एमएलए बने थे नीतीश कुमार, और उसके बाद से लगातार वो, मतलब 80 में बने थे, 85 में बने, उसके बाद से लगातार वो एक्टिव रहे। तो लगभग 40-45 साल का राजनीति, और घर में वो राजनीति देखते आए हैं। तो बोला जाता है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। पानी में मछली का जो बच्चा होता है उसको तैरना नहीं सिखाया जाता, वो खुद ब खुद तैरने लगता है। तो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं तो उनको राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं है, नस नस में राजनीति भरा हुआ है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव को राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, चिराग पासवान को राजनीति सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसी प्रकार निशांत को भी राजनीति सीखने की ज़रूरत नहीं है। निशांत आएंगे कि नहीं आएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, निशांत जी निश्चित तौर पर राजनीति में आएंगे। आ जाएँ, नीतीश कुमार अभी नहीं लाएंगे। नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि उनके राजनीति में आए। नीतीश कुमार चूँकि परिवारवाद के विरोधी रहे हैं, इसलिए नीतीश जी नहीं चाहेंगे कि उनके बेटे राजनीति में आए। लेकिन ये आम आवाम की मांग है, उनके पार्टी के लोगों की मांग है, जनता की मांग है कि निशांत राजनीति में आए। सभी लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और नीतीश कुमार जी ने जो डेवलपमेंट काम किया है उसको वो आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो भी, निशांत भी एक राजनीति है और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मुझे लगता है अभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनेता हैं सभी पार्टियों में, उससे
सभी नेताओं के पुत्र में लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, सुशील मोदी और नीतीश कुमार, सभी नेताओं के पुत्र में लीजिए, चाहे वो समाजवादी आंदोलन के जितने भी नेता हैं, शिवानंद तिवारी, नरेंद्र सिंह, सभी नेताओं के पुत्र में निशांत जो है नीतीश जी के पुत्र सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा शांत स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के, मिलनसार, सबसे अच्छा व्यक्तित्व उन्हीं का देखा जाता है। अभी वो राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन उनका बात व्यवहार सब चीज़ एक बोला जाता है कि एकदम शांत और साफ दिल के इंसान लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो राजनीति में आएंगे और बहुत जल्द राजनीति में वो आएंगे। चलिए, सीधे तौर पे भाजपा ने स्क्रिप्ट भले ही तैयार रखी हो, लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं और साफ तौर पे नीतीश कुमार सब कुछ तय कर चुके हैं। निशांत को वो लाएंगे, राजनीति में आएंगे और जेडीयू को बचाने के लिए कहीं ना कहीं विरासत निशांत को सौंपना पड़ेगा। अगर निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो जेडीयू बच जाएगी और लगातार नीतीश की पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं चलता रहेगा, भविष्य उज्जवल होगा। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।